आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ब्रिक्स में क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं, ब्रिक्स के बारे में सब आपको बताऊंगा। लेकिन ये आता पाई की नौबत आ गई थी भैया, परसों भी बात करेंगे इसकी। लेकिन दोस्तों, हम अपने सबसे पहले कोर्स की बात करेंगे। देखिए, हम आपके लिए तोहफा लेके आए हैं। 490 रुपये का करीब ये आंसर राइटिंग कोर्स हमने निकाला है। बहुत गालियां पड़ी मुझे जब मैंने निकाला था, बहुत लोगों ने, कुछ लोगों से कि क्या कर रहे हो सिद्धांत, ये इतना सस्ता क्या। मैंने कहा छोड़ो। और फैकल्टी की बात करें तो वेरोनिका मैम आप सभी को पता है, वो तो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज है नहीं। एसडीएम ऋषि सर, मैं खुद, इंदर सर, प्रशांत सर, 6-7 मतलब लगातार जिन्होंने यूपीएससी निकालते रहे हैं, जो खुशबू मैम, नवीन सर एस्से राइटिंग लेंगे, जिनके संरक्षण में टॉप 100 में भी बहुत सारे सिलेक्शंस उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग सेशंस शुरू हो रहे हैं। 3 दिन तक सेल है, 1 सितंबर से शुरू होंगे। 28 अगस्त का आपको शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट जीएस 1, 2, 3, 4 प्लस एस्से सब कुछ कवर होगा। नवंबर तक ये आंसर राइटिंग चलेगी। 6 महीने की आपकी वैलिडिटी है, जितनी बार देख सकते हो देखो। ठीक है, आपके आंसर भी चेक किया जाएगा। बस हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि जब भी आप आंसर राइटिंग के लिए आओ, क्योंकि देखिए, हम अगर आप आंसर राइटिंग के लिए आ रहे हो तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको टॉपिक क्लियर होगा, तो उसको पढ़, हालांकि टॉपिक का ओवरव्यू दिया जाएगा, बट आपको टॉपिक बता दिया जाएगा कि वो चीज आप पढ़ के आना, तो किस्मत बदल जाएगी। अगर आप पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फटाक से आ जाओ। चलो, तो देखो, पहले हम न्यूज की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रिक्स समिट की बात करेंगे। पहले ब्रिक्स की ही बात कर लेते हैं, रुको। ठीक है, पहले ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स की अगर बात करते हैं तो भाई देखो, ये ब्राजील है, ये साउथ अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये रशिया है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। उसके बाद बहुत ही जद्दोजहद, क्या करे, अमेरिका जो है वो सबका बाप बन के उभरा। उसके बाद ये रशिया था, हालांकि सोवियत संघ था, ठीक है, यूएसएसआर, तो ये और 14 और देश सब मिलकर इसने यूएसएसआर बनाया था। तो इन दोनों के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट जंग है, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। अब 1991 में जब सोवियत संघ कोलैप्स हुआ, बढ़ गया वो, तो उसके बाद एक यूनिपोलर वर्ल्ड शुरू होता है, जो अमेरिका ऐसी की तैसी, डॉलर, सब डॉलर में। फिर हम ये देखते हैं कि 2001 में गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन जिम ओ'नील कहते हैं कि भाई सुनो, ये वर्ड उन्होंने ही कॉइन किया, ब्रिक्स, कि एक ऐसी दुनिया बनाओ जो अमेरिका को काउंटर कर सके, क्योंकि अमेरिका को कोई रोक नहीं पा रहा है ना, अमेरिका आगे ही बढ़ता जा रहा है। कौन सी दुनिया, कैसी दुनिया होगी वो? उसने 4 देशों के नाम बताए। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? चाइना। ठीक है, फिर आता है भारत, फिर अमेरिका, बट अमेरिका आएगा नहीं क्योंकि हम उसी को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स बना रहे हैं। फिर ब्राजील आ जाएगा और रशिया। क्षेत्र में भी बात करें तो सबसे बड़ा रशिया, चाइना, भारत, ब्राजील। जीडीपी में भी बात करें तो रशिया, चाइना, भारत और ब्राजील, और काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। तो इन 4 देशों को तो साथ में आना चाहिए, और अगर ये साथ में आ गए तो सबकी बैंड बजा देंगे। 40% जीडीपी का कंट्रोल करते हैं, ठीक है, सॉरी 40% एरिया का, 26% आबादी, 30% जीडीपी, तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये, आप समझ लो। पूरी दुनिया की इकोनॉमी में इनका बहुत जबरदस्त योगदान है। तो 2006 में हम ये देखते हैं कि ब्रिक को बनाया गया। पहले ब्रिक था, ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना, पहले ये था। ठीक है, 2009 में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लिया गया। 2009 में इसकी स्थापना हुई, सॉरी 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई, ठीक है, और 2010 में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लिया गया, तब ये हो गया ब्रिक्स। ओके, एक ग्रुप है ये बेसिकली। 2014 में सबसे इंपॉर्टेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया, जिसके पहले चेयरमैन केवी कामत, मनमोहन सिंह ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पैसा देते हैं सारे देश, यहां पे पैसा डालते हैं अपनी जीडीपी के हिसाब से, और उसके बाद अगर किसी को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत हो तो एनडीबी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्स बैंक भी इसको बोला जाता है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अब अभी न्यूज ये है, अभी ये 15th सेशन चल रहा है। देखिए, ये रोटेट होता है, पहले ब्राजील में, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, चाइना में, साउथ अफ्रीका में, अब दोबारा अगले साल फिर ब्राजील में होगा। ठीक है, ऐसे रोटेट होता है इसकी समिट। तो अगर हम बात करते हैं, अभी ये साउथ अफ्रीका में हो रही है, 15th समिट है। पिछली बार चाइना में 2022 में, पिछले साल वर्चुअल हुई थी कोविड के चक्कर में। ठीक है, तो 15th समिट में काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। अच्छा, वैसे क्या इंपॉर्टेंस है इनका? इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो जो क्षेत्र है इनके, ठीक है, टैक्स वैक्स लगते हैं तो टैक्स को बिल्कुल कम करेंगे। साइंस में देखिए,
आप ये समझिए कि किसी का ग्रुप में आना कितना जरूरी होता है। हालांकि ब्रिक्स इतना ताकतवर इसलिए नहीं है, टूथलेस टाइगर है ये। क्वाड इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स की अब इतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं गई है, लेकिन फिर भी अब ब्राजील में एथेनॉल बनता है तो हमको एथेनॉल चाहिए। चाइना में आपको पता ही लिथियम और पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स यहां पे हमको चाहिए सब कुछ। रशिया से ऑलरेडी हम डिफेंस में ट्रेड करते हैं। तो अगर ऐसा ग्रुप आ जाता है जिनके ऑब्जेक्टिव सेम हो, क्लाइमेट चेंज से हमको लड़ना है तो एनर्जी है हमारे पास, आतंकवाद से लड़ाई करनी है तो इन देशों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ब्राजील में अमेज़न जंगल है, उनको बचाने का बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारा, लंग्स ऑफ द अर्थ जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि चाइना जो है वो ब्रिक्स को एक्सपैंड करना चाह रहा है और इस बार यही डिसीजन लिया गया है। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो है हालांकि, लेकिन ये डेंजरस इसलिए क्योंकि चाइना अपने हिसाब से चीजें कर रहा है। ये चाइना और डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इसलिए भारत जो है वो लगातार इसको काउंटर कर रहा है। अब अभी सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है भाई यूएई, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और ईरान, इन 6 देशों को भी ब्रिक्स में लेके आओ। ये 6 देश भी अब ब्रिक्स में आएंगे, तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हो गई। अब चलो ठीक है, यूएई हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ईरान, इन सब का, सऊदी अरब का क्यों? चाइना जो है, चाइना ने बहुत प्रेशर बनाया है। चाइना ने बोला सऊदी अरब को लेके आओ। क्यों? क्योंकि चाइना और सऊदी अरब इस समय भाई भाई, अमेरिका से सऊदी अरब की बन रही है नहीं। ईरान का मतलब समझ में आता है, ईरान अमेरिका से ठनी है तो ईरान को लेके वापस मतलब ये इस ग्रुप में आ रहा है, सही है। अर्जेंटीना का भी समझ में आता है, साउथ अमेरिका में इंपॉर्टेंट देश है ये, ठीक है। लेकिन यहां पे जो सऊदी को लेके आ रहे समझ में नहीं। अच्छा, चाइना कह रहा पाकिस्तान को भी लेके आओ, आ गया था, लेकिन भारत ने इस पर आपत्ति जताई कि पागल अगल हो क्या, गुटबाजी, जबरदस्ती, कुछ भी। तो फिर पाकिस्तान तो फिलहाल अभी तक तो नहीं है, हो सकता आगे आ जाए चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना पाकिस्तान में चाइना, पाकिस्तान कॉलोनी हो जाएगा चाइना की, आप मान के चलिए। तो इसीलिए चाइना तो चाहेगा ही, क्योंकि भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ था, मेरा फिजिकल पीई का पीरियड था, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, पीटी सर थे, बड़े अच्छे सर थे, हरीश सर, प्यारे थे बहुत, और मतलब बड़ा परेशान करते थे हम लोग उनको। तो अब मैं थोड़ा परेशान कर रहा था, मैं और मेरे फ्रेंड्स, परेशान इन द सेंस कि उल्टी सीधी आवाज़ें निकाल रहे हैं, कभी बकरी की निकाल रहे हैं, कभी कुछ निकाल रहे हैं, कभी उनको चिढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही पीटी सर हमारे बड़े वो थे, मतलब बड़े रिलैक्स टाइप के थे। तो क्या हुआ कि मुझे सिद्धांत बताओ, सिद्धांत तुमने किया ना? नहीं सर, मैं कैसे कर, तुमने किया? चलो, अब मैंने कहा मैंने नहीं किया, मेरी थोड़ी इमेज अच्छी थी स्कूल में, तो पूरी क्लास को बाहर खड़ा कर दिया। एक लड़के ने पता चल गया कि ये सिद्धांत ने किया है, तो इसका नाम बता देते, क्योंकि सीधा प्रिंसिपल आने वाली थी। प्रिंसिपल आती तो सब मुर्गा बनते साथ में, ठीक है। तो प्रिंसिपल आने वाली थी, तो अब क्या हुआ कि भाई उसने, उस लड़के का जो नाम था सौरभ था, तो वो क्या कहता है, सर कहते हैं कि अगर उस इंसान का नाम तुम लोगों ने नहीं बताया तो मैं सबकी बैंड बजा दूंगा। तो फिर अब मुझे पता था कि ये लड़का मेरा नाम बता देगा। मैंने कहा सर देखिए जो भी है, लेकिन सौरभ ने नहीं किया है, सौरभ को बचाएंगे हम। तो ये हिसाब किताब है चाइना का भी, कि चाइना जो है ना इस समय पूरा पाकिस्तान से रिलेट हो गया है, वो कुछ भी करेगा पाकिस्तान को साथ में लेके आएगा, क्योंकि भयानक इन्वेस्टमेंट है। तो हर जगह पाकिस्तान को घुसड़ रहे हैं। बट फिलहाल अभी ऐसा है कि मना कर दिया है, ओके। अभी फिलहाल भारत के प्रेशर में चाइना आ गया है। तो ये ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात थी। अब हम अपनी खबर पे आते हैं। तो खबर ये है कि कल भैया, देखिए मेन तो मुझे ब्रिक्स के बारे में ही समझाना था, ठीक है, बट खबर ये है कि यहां पे शी जिनपिंग जो है वो जा रहे मस्ती में अपना, है ना, और एकदम से एक आदमी पीछे से दौड़ता हुआ आता है, बहुत तेज, वीडियो में कैद है, दौड़ता हुआ आता है, और यहां पे जो गेट में दरबान है, पता नहीं कौन था, अमेरिकन सा साउथ अफ्रीकन, उसको पकड़ता है, यू ऐसे पकड़ता है, अब वो कहता है हट, तो पकड़ के धक्का देता, गेट बंद, लड़ लेते दोनों, हाथापाई की नौबत। अच्छा, ये सरऊ शी जिनपिंग जो है ये कंफ्यूज कि भाई ये क्या, कहां, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, ये पीछे है ही नहीं। शी जिनपिंग के पीछे इनका वो एक्चुअली वो इनका वो था, एड था, ठीक है, पर्सनल लोग लेके आते हैं ना कि सिक्योरिटी सब कुछ, सब चंगा सी रहे, हर किसी के साथ चलता है। तो ऐसे शी जिनपिंग जो आगे जा रहे थे, वो पता नहीं ससुर पीछे चल रहे थे, लपू झन्ना टाइप एकदम पीछे। तो अब उसके बाद एकदम पीछे, फिर उसके बाद जब देखा अरे जिनपिंग तो बहुत आगे निकल गए, तो भागा बहुत तेज
अरे 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 रुको रुको रुको, तो उसके बाद भागे, तो उसके बाद जैसे ही ये गेट पे पहुंचे, कहां किधर हट। अब देखिए एक मीटिंग है ये, वहां पे एक आदमी ऐसे पीछे भाग रहा है तो सस्पिशन ही क्रिएट होगा। तो यहां पे दोज हु वर इन्वॉल्व्ड दे वर सेइंग कि यार व्हाट द हेल इज दिस, मतलब इट एक्चुअली क्रिएटेड अ बिग सस्पिशन इन द माइंड्स ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड्स कि भाई ये कैसे हो रहा है कि सब तो तोड़ ताड़ के अंदर चला जाएगा, कहो मार देता शी जिनपिंग को। बट शी जिनपिंग एकदम कंफ्यूज्ड कि भाई क्या हुआ, तो ये एकदम हाथापाई की नौबत आ गई थी, बच गए। फिर उसके बाद शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी से कुछ खास बात की नहीं, ठीक है, ना बात हुई ना बात होगी, है ना। और वही है जो है सो है। लग रहा था ब्रिक्स समिट में ये सस्पेंस था कि क्या मीटिंग होगी। अच्छा, मीटिंग और समिट में फर्क होता है। समिट मतलब होता है कि जब बहुत सारे देश साथ में आते हैं और आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीटिंग मतलब जैसे मैं और तुम, है ना, साथ में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मस्त, ठीक है, अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये खबर था ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है वो होने वाला 6 देश और इसमें आ रहे हैं, है ना। क्वाड भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकायदा कि ब्रिक्स में कुछ खास हो नहीं पाया है, बना तो दिया, बस प्रॉब्लम यही है यूनाइटेड नेशंस की तरह ही उसने काम किया है। जैसे यूएन बन तो गया है बट उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कभी क्लियर ही नहीं हो पाते, ऐसे ब्रिक्स का भी हाल है। हालांकि फिर भी भारत को बहुत फायदा है क्योंकि ये सारे के सारे देश अच्छे हैं, तगड़े हैं और हम इनसे अच्छा खासा फायदा लेते भी हैं। बाकी आप हमारे आंसर राइटिंग को भैया आ जाओ फटाक से, सिर्फ 500 रुपये के कम, 3 दिन सेल है और सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करवाएंगे। तो अगर आप तैयारी करें एग्जाम की, यूपीएससी की या पीसीएस की, तो ये कोर्स आपके लिए। थैंक यू सो मच।